हाल ही में हॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है ओपनहाइमर। तो हमने सोचा हम भी इस पे एक वीडियो बना लेते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, इस इंसान ने दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। ये इंसान एक जर्मन जूइश था। जब ओपनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया तो अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। अमेरिका के रेगिस्तानों में जब इस बम का टेस्ट किया गया तो ओपनहाइमर के मुंह से ये अल्फाज निकले, Now I am become death, the destroyer of worlds. नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। क्योंकि इस साइंसदान ने जो अंदाजा लगाया था ये बॉम्ब उससे भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक निकला। जब अमेरिका को दूसरी जंग अजीम में कूदना पड़ा तो उन्होंने जापान के 2 शहरों पे बॉम्ब गिराए। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय हिरोशिमा पे गिराया गया, जिसमें एस्टिमेटेड 1,40,000 हलाकतें बताई जाती हैं। और फेटमैन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया, जिसमें एस्टिमेटेड 70,000 अमवात बताई जाती हैं। और इस बॉम्बिंग के नतीजे में जहां पे बॉम्ब गिराया गया था वहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। यानी कि अगर उस जगह से कोई 3.5 किलोमीटर दूर भी खड़ा रहे तो वो भी जल के राख हो जाए। मगर यहाँ हकीकत कुछ और है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये नुकसान कुछ नुकसान नहीं है तो आप मानोगे? मेरा ख्याल है कि आप हरगिज नहीं मानोगे, लेकिन ये हकीकत है। नो डाउट ये जापान के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, लेकिन असल जो नुकसान जापान को हुआ वो एटम बम के कुछ अरसे बाद देखने को मिला। मान लीजिए एक सिंपल बॉम्ब है, जब वो फटता है तो आसपास की चीजों को, आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। मगर जो एटॉमिक बॉम्ब है वो वहां के लोगों के आने वाली नस्लों तक को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि एक आर्टिकल के मुताबिक एटॉमिक बॉम्ब के नतीजे में वहां पर बेशतर लोग जिंदा बच गए थे, मगर उनमें से ज्यादा लोग जल गए थे। कहा जाता है कि अगर सारे दुनिया के जो बर्न्स वार्ड हैं जहां पे जले हुए लोगों का इलाज होता है, अगर सारे दुनिया के वो बर्न्स वार्ड के बेड उठा के जापान में रखे जाएं तो वो भी कम पड़ जाते। इतने लोग वहां पे जल चुके थे। जो वहां का मेडिकल स्टाफ था उनमें से 60 से 70% मेडिकल स्टाफ मारा जा चुका था। वहां के तकरीबन आधे से ज्यादा हॉस्पिटल्स नाकारा हो चुके थे। जो असल नुकसान जापान में देखने को मिला, रेडिएशंस की वजह से लोगों में चेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर, ल्यूकीमिया जैसी जानलेवा बीमारियां लोगों को लग चुकी थी। जापानीज लोगों में जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिला, जिससे उनकी आने वाले नस्लों में भी ये बीमारियां पाई गई। जब कुछ अरसे बाद जापान के लोगों के बच्चे पैदा होने लगे तो उनमें भी काफी बच्चे इस रेडिएशन की वजह से कुछ हद तक मुतासर थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एटॉमिक बॉम्ब वहां के आने वाली नस्लों तक को तबाह कर देता है। तो यही सारी चीजें हमें जापान में देखने को मिली। इनमें सबसे ज्यादा जो बीमारी पाई गई है वो है ल्यूकीमिया, जो कि बॉम्ब फटने के 2 साल बाद अपने हद से ज्यादा लोगों में देखने को मिली। और बॉम्ब गिराने के 6 साल बाद ये बीमारी अपने उरूज पे थी। और आज 70 साल गुजर जाने के बाद भी जापान में कहीं ना कहीं इन रेडिएशंस के असरात देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने जाना कि रेडिएशंस कितनी खतरनाक है इंसान के लिए, इसी तरह इस किस्म की रेडिएशंस हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हद से ज्यादा यूज होने लगी है। आप सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है। यहाँ पाकिस्तान में अवेयरनेस न होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सरेस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा MRI कर रहे हैं, और इसी तरह सिटी स्कैन भी ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं। मैं खुद क्लिनिक में मरीजों को देखता हूँ कि हमें एक मरीज को एक्सरे प्रिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर एक मरीज को उंगली में भी चोट आ जाए तो उसने पहले से ही उसका एक्सरा किया होता है। इसी तरह मैंने कई मरीज देखे हैं जो कि अपने शक की वजह से हर महीने में किसी न किसी बॉडी पार्ट्स का एक्सरा कर रहा होता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं तो ये एक्सरेज भी एक किस्म की रेडिएशन है। बेशतर लोगों के लिए ये रेडिएशन बहुत सेंसिटिव है, और अगर हम इस रेडिएशन के लिए ज्यादा एक्सपोजर देंगे, ज्यादा हम एक्सरेस करेंगे, हद से ज्यादा हम सिटी स्कैन और MRI करेंगे, तो हमें भी कैंसर लाहक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसी तरह जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, मैंने अक्सर एक्सरे वार्ड में या जहां पे एक्सरे किए जाते हैं देखे हैं कि जो टेक्नीशियंस होते हैं वो एक्सरे कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए होते, ना ही उन्होंने प्रॉपर ड्रेस लिया होता है, ना ही उन्होंने कोई बैरियर लगाया होता है कमरे में, ताकि वो एक्सरेज उस टेक्नीशियंस को खराब या मुतासर ना कर सके। क्योंकि अगर एक पेशेंट जाता है वो एक दफा एक्सरे करता है, लेकिन जो टेक्नीशियन होता है उसका काम यही होता है वो दिन में कम से कम अगर ना भी हो तो 20 से 30 एक्सरे रेगुलर आराम से कर लेता है। तो उसको भी एक्सरे से खतरा हो सकता है, रेडिएशन से खतरा हो सकता है। तो उसको भी चाहिए कि अपनी सेफ्टी का कुछ बंदोबस्त करें। और मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई चोट लग जाती है या आपको कोई कंप्लेंट है
तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा एक्सरेस बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि इससे ना आपकी सेहत को खतरा हो सकता है, बल्कि कुछ लोगों के लिए ये एक्सरेस बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से उसको उल्टी आना, उसके मैदे में तकलीफ होना, उसका सर चकराना, और इसी तरह अगर ज्यादा एक्सपोजर होगा तो कैंसर भी ज्यादा एक्सरेस की वजह से लोगों को हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।